हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आइनॉक्स इंडिया आईपीओ के बारे में, जो 14 दिसंबर 2023 से 14 दिसंबर 2023 को ओपन हो चुका है। और इसमें हम बात करेंगे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। इसकी डिटेल्स देखेंगे, इसकी जीएमपी के बारे में देखेंगे, और इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, और कंपनी का कारोबार क्या है उसको देखेंगे। कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो इसके बिजनेस के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का इश्यू साइज 1459.32 करोड़ का है, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये 14 दिसंबर 2023 को दोस्तों ओपन हो चुका है, और ये 18 दिसंबर 2023 तक ओपन रहेगा। चलिए बात करते हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो आईपीओ जो 14 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर की है। इसका प्राइस बैंड ₹627 से ₹660 इसका प्राइस शेयर है। इसका लाट साइज जो है दोस्तों 22 शेयर का लाट साइज है। और इसकी इश्यू इश्यू की बात कर चुके हैं, तो इश्यू इसका देख चुके हैं कि 1469.32 करोड़ का इश्यू साइज है। और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है दोस्तों। और ये बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्ट होगा। दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है, तो इसकी जो बेसिक अलाटमेंट इसका होगा 19 दिसंबर को अलाटमेंट हो जाएगा, और 20 दिसंबर को पैसा रिफंड होगा। और 20 दिसंबर को ही जिनको अलाटमेंट मिलेगा उन्हें के डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 21 दिसंबर 2023 की लिस्टिंग डेट है। इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल कैटेगरी में एक मिनिमम 1 लाट और मैक्सिमम 13 लाट जो है बिड लगा सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लाट और मैक्सिमम 68 लाट की बिड लगा सकते हैं। और जो बिग एनआईआई हैं वो 69 लाट का मिनिमम जो है बिड लगा सकते हैं। इसके शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों, प्री इशू 99.30% शेयर होल्डिंग थी, जो पोस्ट इशू 75.46% रह जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी 1976 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम करती है। कंपनी मुख्यतः 3 डिवीजन में काम कर रही है: इंडस्ट्रियल गैस, एलएनजी और क्रायो साइंटिफिक डिवीजन में काम कर रही है। इंडस्ट्रियल गैसेज डिवीजन में कंपनी इंडस्ट्रियल गैस, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें आती हैं, उनके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रायोजेनिक टैंक्स का निर्माण और उनकी डिजाइंस मैन्युफैक्चरिंग और उनके इंस्टॉलेशन का काम करती है। एलएनजी डिवीजन में कंपनी एलएनजी के स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करती है, इंजीनियर्ड इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चर, डेवलप और सप्लाई और उनके इंस्टॉलेशन। क्रायोजेनिक फील्ड में कंपनी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए इक्विपमेंट एंड टर्नकी सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों कंपनी क्रायोजेनिक टैंक्स एंड इक्विपमेंट का निर्माण करती है, जिनका उपयोग इंडस्ट्रियल गैसेस, एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी, स्टील, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एविएशन एंड एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल एंड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के मेजर कस्टमर के बारे में। तो इसके मेजर कस्टमर है एयर लिक्विड ग्लोबल, ईसी सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैरिबियन एलएनजी इंक, 2G एनर्जी, इसरो, हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड मैनी अदर्स। इसके बाद कंपनी को देखते हैं। तो कंपनी अपना जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, यानी अपना जो प्रोडक्ट है कंपनी बनाती है, क्रायोजेनिक्स टैंक्स एंड इक्विपमेंट, उनको 66 कंट्रीज यानी 66 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करती है कंपनी, जिनमें है यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, ब्राज़ील, कोरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। दोस्तों बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियल के बारे में। तो कंपनी ने 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में 22.46% का रेवेन्यू इंक्रीज किया है, और 17.02% का पैट इंक्रीज किया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो कंपनी के जो है एसेट देखते हैं। तो
कंपनी के एसेट देखते हैं कि 31 मार्च 2021 में 687 करोड़ और 896 करोड़ 2022 में। इसके बाद लगातार जो है से इसके जो एसेट्स बढ़ रहे हैं 1148। फिर 30 सितंबर 2023 तक ये 6 मंथ का डेटा है, तो 1155। अगर इसको डबल करेंगे तो लगभग 2300 के आसपास, 2300 करोड़ के आसपास जो है एसेट इस फाइनेंशियल ईयर में रह सकते हैं कंपनी के। और रेवेन्यू देखते हैं तो 608 करोड़ 2021 में, 2022 में 803 करोड़, फिर 984 करोड़ और 6 मंथ्स में 580 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 96 करोड़ 2021 में, 2022 में 130 करोड़, फिर 152 करोड़ और 6 मंथ में 103 करोड़ जो है ये प्रॉफिट कंपनी कमा चुकी है। इसकी नेटवर्थ भी देखते हैं तो लगातार बढ़ रही है, 371 करोड़, 502 करोड़, 549 करोड़, 554 करोड़ 6 मंथ में ही इसने जनरेट कर चुकी है। नेटवर्थ इसकी कंपनी की है। इस एक बात देखते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस कोई कुछ नहीं है। तो बोरोइंग देखते हैं कंपनी की, तो 2021 में 60.37 करोड़ की बोरोइंग थी, 43.38 2022 में बोरोइंग थी, 2023 फाइनेंशियल इसमें कोई बोरोइंग नहीं थी। इस 6 मंथ में 31.03 करोड़ की बोरोइंग कंपनी के पास इस समय है। अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं तो कंपनी जो है, कंपनी का पीई 39.22 है। पोस्ट पीई जो हो जाएगा, यानी इश्यू के बाद जो पीई होगा 29 का पीई हो जाएगा। और मार्केट कैप कंपनी का इस समय 5,990 करोड़ का है। आरओई 27.79% है। आरओसी 36.53% है। ईपीएस कंपनी का देखते हैं तो कंपनी का ईपीएस 16.83 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.79% कंपनी की इस समय है। तो दोस्तों अब देखते हैं कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को, तो इस समय 7 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें रिटेल कैटेगरी में 8 गुना लगभग, लेकिन क्यूआईबी अभी 0.17 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। एनआईआई कैटेगरी में 13.74 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 15 दिसंबर 2023 6:20 PM के डेटा है इस समय। अभी तक क्यूआईबी ने 0.17 गुना ही सब्सक्राइब किया है दोस्तों। तो दोस्तों अब आइनॉक्स इंडिया आईपीओ के जीएमपी की बात करते हैं, तो इस समय इसका जीएमपी 520 रुपये दिखा रहा है और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इसकी 1180 रुपये निकल के आ रही है। एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग गेन है वो 78.79% जीएमपी के हिसाब से आ रहा है दोस्तों। अभी इसका जो है घट या बढ़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आईपीओ के ओपनिंग से पहले से ही इसका जो जीएमपी वो बढ़ता नज़र आ रहा है। आप देखेंगे लगातार 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को 466 हो गया है और आज 15 दिसंबर 2023 को यह 520 रुपये पर जीएमपी आ चुका है। दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करना या ना करना ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।